प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री, आर्ट में और इंडस्ट्री में एचिंग की प्रोसेस कैसे होती है। यानी कि एचिंग क्या होता है, एचिंग ग्लास पर एचिंग करना, ग्लास पर चिपकाना किसी चीज़ को, ठीक है। हम ना फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने एक शीट ली हुई है, ये शीट के ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना है, कौन सा वाला कोई सा भी बना देते हैं, कोई सिंपल सा डिज़ाइन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने बनाना है इस कोन का डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, चलो ये बनाना है, ठीक है ना। ये डिज़ाइन बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिज़ाइन बनाना है। अब हम क्या करेंगे, हम एचिंग ऑन ग्लास पर एचिंग है, ये सारा ग्लास है, ये सारा क्या है, ये ग्लास है, ठीक है ना। अब वैक्स स्टेंसिल, अब ग्लास पर हम वैक्स स्टेंसिल लगाते हैं, ये सारा क्या है, वैक्स स्टेंसिल, ठीक है ना। ये सारा क्या है, इधर वैक्स स्टेंसिल है, ठीक है। ये सारा क्या है इधर, ये वैक्स स्टेंसिल है, ठीक है ना। ये सारा जितना भी है, ये सारा क्या है, ये वैक्स स्टेंसिल है, ये वैक्स है यहाँ पर, ये सारा क्या है, वैक्स स्टेंसिल। ये सारा क्या है, ये मटेरियल है जिसे हम कहते हैं जी वैक्स स्टेंसिल। ये हम वहाँ पर गिराएंगे कि जहाँ पर हमने एसिड नहीं गिराना, यानी कि ये देखें वहाँ रखा जाता है, ये स्टेंसिल जो सा है ये वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ रखा जाता है शीशे पर कि जहाँ एसिड से आपको महफूज करना है। यानी कि स्टेंसिल जो सा होता है ना, ये एसिड को रोकता है, एसिड को ऊपर रहना देता है। यानी कि ये स्टेंसिल ये लड़ता है एसिड के ख़िलाफ़। यह स्टेंसिल होता क्या है, ये मोमी कागज़ होता है जिस पर लोबी के कलम से लिख कर छपाई कर दी जाती है। लोबी का कलम होता है लोबी का, ठीक है ना। मोमी का कागज़, हम इसे नक्शसाज तख्ती भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैक्स स्टेंसिल को हम नक्शसाज तख्ती भी कह सकते हैं, यहाँ पर नक्शसाज तख्ती भी कह सकते हैं हम इसे। ये जो सा मटेरियल है, इसे मोमी कागज़ पर लिखना, इसे हम इस पर मोमी कागज़ भी कह सकते हैं, बैल बूटे बना सकते हैं हम इसके ऊपर। ये देखें बैल बूटे ही बना रहे हैं ना, ये देखें, ये कोई शाय बना रहे हैं ना, हम इसके ऊपर बना तो रहे हैं ना, बेशक बैल बूटे नहीं बना रहे, लेकिन शाय तो बना ही रहे हैं ना। ये क्या है, ये मटेरियल है जिसे हम स्टेंसिल कहते हैं। ये स्टेंसिल हमने वहाँ पर रखना है कि जहाँ पर हमने एसिड, जहाँ पर पड़े ना, जहाँ पर एसिड से महफूज करना है ना जिन जगहों को, वहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ वैक्स स्टेंसिल लगाना है, और सिर्फ हमने ये अपनी ड्राइंग के ऊपर वैक्स स्टेंसिल नहीं लगाना, क्योंकि हम ये चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, हम इस ग्लास को पकड़ते हैं, इस ग्लास को हम डालते हैं, इस ग्लास को पकड़कर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ना ये ग्लास को उठाया, ठीक है ना, हमने ना इस ग्लास को, ये बड़ा सा टैंक है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसमें डाल दिया ये ग्लास डाल दिया, ये लो जी ग्लास आ गया इसके अंदर। जैसे ये ग्लास आएगा, ठीक है ना, जैसे ही ग्लास आएगा तो स्टेंसिल जो सा होगा ना, स्टेंसिल, ठीक है ना, इसके ऊपर एसिड नहीं गिरेगा, एसिड जो सा इस पर असर नहीं करेगा, एसिड ने असर करना है सिर्फ इसके ऊपर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ने। तो शीशे के बेनकाब ग्लास पकड़ा, ग्लास को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबोया, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड था उसमें डुबोया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सा एसिड पर असर, एसिड जो सा होगा वह शीशे के बेनकाब हिस्से, ये बेनकाब हिस्से को पिघला देता है, इस बेनकाब हिस्सों को पिघला देता है, जो नकाब नहीं हुए, ये नकाब हुए हैं ना, ये बेनकाब है, ये बेनकाब हिस्सों को क्या कर देगा, पिघला देता है। इस तरह इसकी खुदाई होती है, इस तरह इसकी खुदाई हो जाती है, यानी कि यहाँ पर खुदाई हो गई, ठीक है ना, खुदाई हो गई, यानी कि यहाँ पर खुदाई हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़े सुराख बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सा प्रोसेस होता है ना, ये आर्टिस्ट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी कि ये जो सा है, यहाँ पर जैसे ही हमने एसिड गिराया HF, तो इसने ना यहाँ पर खुदाई कर दी, वो खुदाई जो सी होगी ना, वो खुदाई हम जैसे ही बाहर निकालेंगे, यहाँ पर खुदाई हुई होगी, ठीक है ना, एक प्यारी सी स्केचिंग बनी होगी, ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। और यहाँ पर इस पर असर नहीं किया होगा, सिर्फ उस एसिड ने यहाँ पर असर किया होगा, सिर्फ इस पर, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन फ्लोराइड पर असर किया होगा, ये इस पर असर किया होगा। आर्टिस्ट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। आर्टिस्ट बॉडी जो सी होगी इसके लिए
आर्टिस्ट बॉडी जो सी होगी वो एसिड जो सा होगा आर्टिस्ट बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज भी कर सकता है। ये डेंजरस अमल है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जो सा होता है ना, ये अदर स्केचिंग जो सी अदर केमिकल्स के साथ एचिंग की जाती है ना, दूसरे केमिकल्स के इस्तेमाल करके हम जो सी एचिंग का प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं, वो जो सा एचिंग का प्रोसेस होता है दूसरे केमिकल्स के मुकाबले में अदर केमिकल्स के मुकाबले में ये जो सा प्रोसेस है ये बहुत अच्छा है। जो सी एसिड एचिंग होती है, एचिंग जो सी एसिड की होती है, एसिड की जो सी एचिंग होती है, मैं कहना चाह रहा हूँ क्या हूँ, दूसरे जो से केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी केमिकल है, आप एसिड के अलावा ये जो सा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा केमिकल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उस पर जो सी उसने जो सी प्रोडक्ट दी है आपको, उसने जो सी आपने को एचिंग दी है ना, वो जो सी एचिंग होगी ना, वो एसिड एचिंग के मुकाबले में, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से तैयार की गई एचिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेकार होगी। अदर केमिकल्स वाली एचिंग जो सी वो बेकार होगी और एसिड एचिंग वाली बहुत ज़्यादा आपको डिसेंट लगेगी। ये एक्सीलेंट एंड गुड एचिंग होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको, पता चल रहा होगा कि भाई वाकई में यार काफ़ी अच्छी एचिंग है। बस आपने करना क्या है कि एक शीशा लेना है, उसके साइडों पर वैक्स स्टेंसिल डालनी है, और फिर उसके बाद वहाँ पर आपने वैक्स स्टेंसिल नहीं डालनी जहाँ पर आपने आपने स्केच किया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर आपने नहीं डालना, बाकी हर तरफ डाल देना। और फिर उसके बाद इस शीशे को पकड़ना है, इस शीशे को पकड़कर आपने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डाल देना है। ये वैक्स स्टेंसिल क्या होगा, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से इनकी हिफाजत करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर करके शीशा थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, यानी कि शीशे में थोड़ी सी खुदाई हो जाएगी, उस खुदाई पर आप कोई सा भी वो खुदाई जो उनसी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एचिंग होगी, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ एचिंग होगी। ठीक है, ये साइडों वाला एरिया यहाँ पर लग गया वैक्स स्टेंसिल, और यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई हो जाएगी, मैंने लिखा हुआ है शीशे के बेनकाब हिस्से जो उनसे होंगे, ये जो उनसे बेनकाब हिस्से हैं, यहाँ पर क्या होगा, बेनकाब हिस्से को पिघला देता है, यहाँ पर पिघल जाते हैं, थोड़े से इसको पिघला देता है, थोड़ा सा पिघला देता है, और फिर यहाँ पर खुदाई भी हो जाती है, इस तरह इसकी खुदाई हो जाती है और आपकी एचिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको, ये मैंने कोई बहुत ही आसान वर्डिंग में समझाया है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना, अगर नहीं आई हो तो फिर दोबारा मुझे बता देना कि आप मुझे नहीं आई समझ में, फिर दोबारा वीडियो बना दूँगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, और ये सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। ओके।